समय चक्र टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सलोनी वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं सम्राट सेना के अध्यक्ष रंजीत जी। आइए जानते हैं उनसे सरकार से क्या सवाल है। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको सरकार से क्या सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे सरकार से बहुत सी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लखनऊ में लगनी थी। सरकारी पैसे से वो प्रतिमा बनी हुई और आज पहले तो चिन्हट के कलागांव में थी, अब वहाँ से भी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ऐसे जो 25 सालों से सरकारी पैसे से बनी प्रतिमा का पता नहीं है, लगने के लिए जगह नहीं मिल रही है। विभिन्न दलों की सरकारों की पार्टियों की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो इन सरकारों को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल रही है लखनऊ की सीमा के अंदर। तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लखनऊ की सीमा के अंदर जल्द से जल्द कहीं स्थापित कर दें, क्योंकि अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान, इस तरह का अपमान सही नहीं है और ये बर्दाश्त से भी बाहर है। हम लोग युवाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सम्राट सेना संगठन के द्वारा एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष जी, जीटी रोड को आप चंद्रगुप्त मौर्य रोड क्यों बनवाना चाहते हैं? देखिए, जीटी रोड का इतिहास अगर हम लोग देखें तो जीटी रोड का निर्माण आज से 2300 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो हम लोग ये चाहते हैं, जब सरकार सभी जिलों का नाम बदल रही है, रेलवे स्टेशन का नाम बदल रही है, गांव मोहल्लों का नाम बदल रही है, अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया है, तो इस तरह का नाम बदल रही है, जिसका हम लोग स्वागत भी करते हैं। विदेशी आक्रांताओं के नाम से कोई जिले का नाम नहीं होना चाहिए। भारत के महापुरुषों के नाम पर भारत के जिलों का नाम हो, क्षेत्र का नाम हो, तो उसका भी स्वागत है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रोड बनवाई थी, उसका नाम आज भी अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ नाम है। भाई, अगर नाम बदल रहे हो तो जीटी रोड का इतिहास निकाल लो, किसने जीटी रोड उसका नाम रखा। ग्रांड ट्रंक रोड जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है, तो उसका नाम बदलना चाहिए। नाम बदल करके क्या रखना चाहिए? जिन्होंने जिस महापुरुष ने उस रोड को बनवाया उसके नाम से रखा जाना चाहिए। किसने बनवाया? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से 2300 साल पहले उस रोड का निर्माण कराया था। और इतनी लंबी रोड आज तक भारत में आज भी नहीं है। तो जो महापुरुष 250 साल पहले, 2500 साल पहले इतनी बड़ी रोड बनवा सकता है, कितना महान महापुरुष हुआ होगा। तो उसके नाम से ये रोड बदला जाए, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मार्ग किया जाए जीटी रोड का नाम। यह मांग है, सरकार को सुझाव भी है। अध्यक्ष जी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के विषय में आपका क्या कहना? देखिए, भारत में बहुत से महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही हैं, बहुत ही अच्छी है, अच्छी बात है। जयंतियों के माध्यम से भारत के महापुरुषों ने जो भारत के लिए योगदान दिया है, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचती है। तो सभी महापुरुषों के जयंतियों का स्वागत करते हुए हम लोग सरकार से निवेदन है, मांग है, सुझाव है कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय खर्चे पर मनाई जाए। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती और सम्राट अशोक महान की, ये अशोक चक्र जो आप देख रहे हैं, अशोक की लाट, ये मौर्य वंश के तीसरे राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की देन है कि आज भारत की राष्ट्रीय पहचान है। ये भारत का नक्शे पर और भारत का राजपत्र कहीं भी जाता है, बिना सम्राट अशोक की लाट की मोहर के नहीं जाता है। मोहर लगी होती है तभी वह पत्र मान्य होता है, मोहर न लगी हो तो मान्य नहीं है। तो जिस महापुरुष ने भारत को से लगभग 2300 साल से 2200 साल पहले महान बनाया हो, उस महापुरुष की जयंती भी मनाई जाए, यह मांग है। और जब जयंतियां मनाई जाएंगी तो आम जनमानस में इन लोगों की गौरव गाथा जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जाएगी, चक्रवर्ती सम्राट
अशोक महान की जाएगी तो निश्चित ही हमारे युवा क्रांतिकारी और एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, सम्राट सेना का उद्देश्य क्या है? देखिए, सम्राट सेना का उद्देश्य है भारत की एकता को बनाए रखना है, एकता को मजबूत करना है, भारत के लोगों को एक अखंड भारत बनाने के लिए प्रेरित करना है तथा शोषण अत्याचार को रोकने का हमारा प्रयास है। जो गरीब है, जो कमजोर है, अशिक्षित है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम सम्राट सेना करेगी और महापुरुषों को वो दर्जा दिलाएगी जो दर्जा उनको मिलेगी, छत्रपति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का हो, चाहे सम्राट अशोक महान का हो, इन सभी लोगों को राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों को दर्जा जो अभी सरकार के माध्यम से खो गया है उसको दिलाने का प्रयास है हमारा। अध्यक्ष जी, सम्राट सेना युवाओं को कैसे जोड़ेगी अपने सेना में? देखिए, सम्राट सेना में बड़ी मात्रा में युवा पूरे देश से जुड़ रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि सम्राट सेना अधिकतर युवाओं को ही लेकर के चल रही है। अगर हमारे युवाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, पैरवी करना होता है पैरवी करते हैं, आंदोलन करना होता है आंदोलन करते हैं। इसलिए युवा अब सम्राट सेना में बड़ी मात्रा में जुड़ रहा है और हम लोग बड़े स्तर पर महापुरुषों की गौरव गाथा को लेकर के युवाओं के बीच जा रहे हैं, तो युवा अपने आप अट्रैक्ट होकर के जुड़ रहा है संगठन में। अध्यक्ष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से निवेदन है कि हमारी जो भी मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और देखे। अगर कोई जायज़ मांग ना हो तो मुझे बता दे, मैं उस मांग को हटा दूंगा। लेकिन इसमें जो भी हमने मांगे की हैं सब जायज़ मांगे हैं, अच्छी मांगे हैं, होने लायक मांगे हैं। अगर मान लो एक जिम्मेदार आदमी बहुत काम होता है भूल जाता है तो कुछ लोग उसको बताने वाले होते हैं, तो हम लोग इस मांगों के माध्यम से भारत की वास्तविकता को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए, इस मांग को जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए। जैसा कि आज हमारे चैनल के माध्यम से सम्राट सेना के अध्यक्ष रंजीत जी अपनी मांगों को सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं,